नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का 76वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों का विविधीकरण जो है और उपयोग महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आलू भारत की प्रमुख सब्जी फसल है जो कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 28% का योगदान देता है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, जिसका वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15% जो हिस्सा है। इसके अलावा राज्यपाल ने आलू के क्षेत्र में भारत से संबंधित कई आंकड़े भी गिनाए। पुराना संस्थान है कि जहां तक आलू की स्थिति है, 15% का हिस्सा आलू के उत्पादन का भारत का है। पूरे विश्व में जो आलू हो रहा है उसका 15% आलू भारत के अंदर पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये 20 या 21 अरब से अधिक का रिकॉर्ड भारत बना रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, जिसको अगर और अधिक प्रोत्साहित किया जाए तो भारत और अधिक उत्पादन कर सकता है और अधिक पैसे कमा सकता है। जिन लोगों ने हम लोगों को भी गुलाम बना करके रखा, आज आलू का भी गुलाम हम लोगों को बना दिया है। यूरोप से आलू की उपलब्धता के आधार पर सभी सब्जियों को गुलाम बना दिया है। मैं समझता हूं कि इस हिमाचल में भी लगभग 14,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। इसी हिमाचल में 14,000 हेक्टेयर में नौकरी देने वाले बनते हैं। वास्तव में आज भारत सरकार जिस प्रकार से रोजगार सुनिश्चित करा रही है, स्टार्टअप दे करके कर रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी उधर जाना चाहिए। मुझे ध्यान है उधर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पूरे देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल और रोहित ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी ने NSUI की मांग पर मतदान की उम्र को 21 से 18 साल किया। अमेरिका में सुपर कंप्यूटर देने से मना किया तो राजीव गांधी ने संचार क्रांति लाई और IT क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। महिलाओं को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण देने का राजीव गांधी ने फैसला लिया था। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए, वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे
तो मैं NSUI का अध्यक्ष था और हमने राजीव गांधी जी से अनुरोध किया। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। NSUI की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देना बंद के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति। उधर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतिभा सिंह ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने घर के साथ साथ पार्टी के कार्यों और समाज सेवा में जिस तरह से अपना योगदान दे रही हैं वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज नारी न्याय सम्मान का यह कार्यक्रम राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया था। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर मान सम्मान महिलाओं को देने की बात की है। नारी न्याय सम्मान मैं समझती हूँ, जैसा अभी आपको बताया गया कि जो महिलाएं चाहे वो NGO के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो अपने बलबूते पे काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको उनकी पीठ थपथपाना हमारा कर्तव्य है। और हमें खुशी होती कि एक समय में हमने वो महिलाएं देखी जिनमें बहुत हुनर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। ना उनको घर से कोई प्रोत्साहन मिलता था, ना उनको आगे कोई मोटिवेट करने वाला मिलता था। पर अब इसमें भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में 50% आरक्षण किया, उससे हम देखते हैं कि गांव में बहुत। उधर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर पर पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को IGMC हॉस्पिटल से डॉक्टर ने प्रदेश सचिवालय शिमला तक मार्च किया। इस दौरान डॉक्टर ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और चिकित्सकों के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर अपनी समस्याएं बताने की कोशिश की। देर तक इंतजार के बाद जब आधे डॉक्टर लौट गए, इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और डॉक्टर से मिलकर बात की। देखिए 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, न केवल हमारी मेडिकल फेटर्निटी के लिए लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएं और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और पूरे बाकी जो देश भर में हमारा CPA का मुद्दा है कि वो CPA दिया जाए और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। हमारे CM साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था। और हम एज अ सैमडिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि और आप भी चाहते हैं और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास 4 हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। उधर बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने नगर निगम सोलन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा
के साथ ही साथ कि सोलन नगर निगम कांग्रेस बहुमत के पश्चात महापौर बनाने और में असमर्थ दिखाई दे रही है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के साथ में बैठक करने की है। हिमाचल सरकार लोकतंत्र को बना रही है राजनीतिक अखाड़ा। सोलन नगर निगम कांग्रेस बहुमत के पश्चात महापौर बनाने में असमर्थ दिख रही है, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री व उनके सहयोगियों को लेनी होगी। व्यवस्था परिवर्तन करने वाली व्यवस्था में आज 17 में से 3 वार्डों का प्रतिनिधि नगर निगम में नहीं है। उसकी चिंता छोड़ महापौर के लिए मत का उपयोग किस आधार पर होगा, सरकार व सदस्य कानूनविदों से परामर्श में है। लोकतंत्र की हत्या के मापदंड इस कदर तय हो रहे हैं कि राष्ट्र के सर्वोत्तम सदन राज्यसभा सदस्य चयन प्रक्रिया विप व्यवस्था को कोई ढाल बना रहा है तो कोई उसे कटघरे में खड़ा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really